क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमारा मन बहुत अशांत होता है तो हम अक्सर शॉपिंग एप्स पर पहुंच जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो नया सूट या वो महंगी क्रीम या वो लेटेस्ट गैजेट हमारे मूड को ठीक कर देगा। लेकिन सच क्या है? पार्सल घर आता है, 10 मिनट की खुशी मिलती है और फिर वही पुराना खालीपन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक थेरेपिस्ट और एक कोच हूं और कोशिश करती हूं ऐसा कंटेंट बनाऊं जो आपकी जिंदगी को बेहतर करेगी। 2026 की शुरुआत में मैंने अपनी अलमारी की ओर देखा और मुझे एहसास हुआ कि वहां सिर्फ कपड़े नहीं थे, वहां मेरा डर था, वहां मेरी असुरक्षा थी और दूसरों को इंप्रेस करने की मेरी एक गहरी भूख थी। और मैं वो इंसान हूं जो कॉन्स्टेंटली डिक्लटरिंग करता है। आज मैं आपसे बहुत ईमानदारी से बात करने वाली हूं। मैंने इस साल ऐसी 10 चीजें खरीदनी बंद कर दी हैं जिसका मैंने प्रण किया है, जिन्होंने ना केवल मेरे पैसे बचाए हैं बल्कि मेरे दिमाग के उस ऊपर के क्लटर को साफ कर दिया है जो मुझे सालों से आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मैंने ये प्रैक्टिस लास्ट ईयर 2025 में भी की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी जिंदगी से कुछ चीजें खरीदना बंद कर देंगे तो हमारी जिंदगी में क्लटर खत्म होगा। सामान और सबकॉन्शियस का एक गहरा रिश्ता है। जो कुछ भी खरीदते हैं उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं तो आप अपनी पहचान जो है, अपनी असली पहचान, अपनी ऑथेंटिसिटी से डरते हैं। अगर आप सेल के नाम पर ढेर सारा सामान इकट्ठा करते हैं तो शायद आपके अंदर एक स्कैरसिटी माइंडसेट है, यानी वो डर कि कहीं कुछ खत्म ना हो जाए। बाहरी सामान असल में हमारे अंदरूनी जो ट्रॉमा है उसका एक बैंडेड है। हम अपने जख्मों को सामान से ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बैंडेड लगा लगा के जिंदगी में खुशी पालेंगे तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी जिंदगी की कमी जड़ से निकालनी पड़ेगी। बाइंग बंद करते हैं तो हम उस फीलिंग का सामना करना पड़ता है जिससे हम भाग रहे हैं, और वही शुरुआत है हमारी हीलिंग की। तो मेरी एक क्लाइंट, आपको सबको पता है, मेरी एक कम्युनिटी है जिसमें हजारों विमेन हैं जो काउंसलिंग कॉल लेती हैं, मेरे प्रोग्राम्स में इनरोल करती हैं, डीक्लटरिंग प्रोग्राम, कॉन्फिडेंस प्रोग्राम, हाउ टू बिकम अ कोच प्रोग्राम। तो उनमें से मेरी एक क्लाइंट जिनका मैंने नाम बदल दिया है, मान लीजिए उनका नाम रिया है। रिया का घर जो था वो लग्जरी ब्रांड से भरा हुआ था, लेकिन उनका बैंक बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य दोनों जीरो पर थे। जब हमने गहराई से बात की तो पता चला कि बचपन में उन्हें कभी वो अटेंशन नहीं मिली एज अ चाइल्ड जो वो चाहती थी। बड़े होकर उन्होंने महंगे सामान या महंगे पर्स या महंगे कपड़े लेकर वो इंपॉर्टेंस खरीदने की कोशिश की कि अगर मैं एक लुई व्यूटॉन का या शैनल का बैग लूंगी तो लोग मुझे देखेंगे। हमने 90 दिन का एक नो बाय चैलेंज किया। शुरुआत में उनको बहुत घबराहट हुई, उन्हें लगा कि लोगों ने भूल जाएंगे जब मैं कोई नई ड्रेस ही नहीं पहन रही, नई कपड़े नहीं पहन रही। लेकिन जैसे जैसे सामान कम हुआ उनकी खुद के साथ बॉन्डिंग बढ़ी। आज रिया के पास सामान कम है लेकिन आत्मविश्वास और बैंक बैलेंस दोनों भरपूर हैं। वो अब उन चीजों की मोहताज नहीं रही। तो वो कौन सी 10 चीजें हैं जो मैंने पिछले साल से शुरू की और मैं आज भी उसको कंटिन्यू कर रही हूं? तो पहली चीज तो है फास्ट फैशन और ट्रेंडी क्लोथ्स। मैंने हर महीने नए कपड़े लेना बंद कर दिया, पर हर महीने तो मैं लेती भी नहीं थी, लेकिन अब मैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर यकीन रखती हूँ। जब आप अपनी बॉडी को एक्सपर्ट कर लेते हैं, अपने माइंडसेट को एक्सपर्ट कर लेते हैं, तो आप हर हफ्ते नए ट्रेंड्स को लेने की, कपड़ों की जरूरत नहीं महसूस करते, क्योंकि आपकी सेटिस्फैक्शन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ वर्थ नए कपड़ों से नहीं आता, अंदरूनी कॉन्फिडेंस से आता है। वो चीजें जो दूसरों को दिखाने के लिए ली जाती हैं, वैलिडेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, मैंने वो भी लेना बंद कर दिया है। अगर मुझे लगता है कि इसकी यूटिलिटी मेरे को नहीं है तो मैं नहीं लेती। अनयूज्ड डिजिटल सब्सक्रिप्शन, अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, वो एप्स जो मेरे को कुछ नहीं देती लेकिन ऐसे फोमो देती हैं, उस चक्कर में मैं उनको नहीं खरीदती। अगर मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती तो वो मेरे फोन पे नहीं रहेगा। ये मैंने प्रण लिया है।
Amazon प्राइम का मैंने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया है, Spotify का सब्सक्रिप्शन मैंने कैंसिल कर दिया है। एक्सेसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हीलिंग अंदर से होती है, 10 तरह के सेरम और स्क्रीन कर सेरम लगाने के लिए और क्रीम लगाने से मैं अंदर से नहीं बदलती, क्योंकि मेरे अंदर का स्ट्रेस जो है वो किसी भी क्रीम से नहीं छिप सकता। मैंने अपने स्किन केयर को रूटीन को मिनिमल कर दिया है। कन्वीनियंस आइटम्स, प्लास्टिक मैं नहीं खरीदती, प्लास्टिक के बैग्स नहीं खरीदते, नॉन स्टिक पैन्स मैंने लेना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये एनवायरनमेंट को तो खराब करते हैं लेकिन मेरी हेल्थ को भी खराब करते हैं। गिफ्ट्स आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, मैंने लोगों को खुश करने के लिए उनको तोहफे देना बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ मीनिंगफुल और दिल से दिए हुए उपहारों पर यकीन रखती हूँ। सेल पे अब मैं नहीं जाती, सेल के आइटम्स नहीं खरीदती। अगर कोई चीज 50% ऑफर पर चल रही है लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो अब वो मेरे लिए 100% महंगी है, तो मुझे नहीं जाना सेल पे। मैं कॉन्शियसली अगर सेल का ऐड देखती हूँ तो जाती ही नहीं। एक और चीज, बैकअप सप्लाईज, ये प्लास्टिक के बैग खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, कल मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये कहीं खत्म ना हो जाए वाले डर से मैं 4-4 की शैम्पू की बोतलें नहीं खरीदती। ये स्कैरसिटी माइंडसेट का संकेत है। अब मैं वही खरीदती हूँ जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है। और कई बार मैं पहले किताबें बहुत ज्यादा खरीदती थी, इतनी किताबें खरीदती थी क्योंकि मुझे लगता था किताबें नहीं होंगी तो मेरी जिंदगी में क्या होगा। अब मैं कोशिश करती हूँ मैं वही किताब करूं, खरीदूं, रिसर्च करती हूँ, पहले फ्रेंड्स के पूछ लेती हूँ किसी के पास वो किताब है, अगर है तो उनसे ले लेती हूँ और उनको वापस कर देती हूँ। लेकिन अब मैं बिना बात की किताबें नहीं लेती जब तक मैं उस पर रिसर्च ना कर लूं। अननेसेसरी स्टेशनरी नहीं खरीदती, मुझे स्टेशनरी का बहुत शौक है। अभी भी मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा ड्रॉर है और ये वो स्टिकर्स हैं जो मैंने आज से 2025 में जब मैं कोरिया गई थी, 24 में, तो वहां से लिए थे। ये मेरे वो बचे हुए स्टिकर, और मैं स्टिकर्स रोज अपनी डायरी में लगाती हूँ। और अभी मैं कोरिया जाने की प्लान कर रही हूँ और मैं सोच रही थी मैं कोरिया से क्या लूंगी, तो ये स्टिकर्स मेरे 2025 से चल रहे हैं, 24 से चल रहे हैं, अक्टूबर में मैं गई थी। अब मैंने सोचा है कि मैंने स्टिकर्स लेके मैं इस बार आऊंगी, लेकिन मैं कैलकुलेट करके लाऊंगी कि मुझे कितनी जरूरत है स्टिकर्स की अपनी अगली कोरिया ट्रिप के लिए। अगली बार जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं ना मिंत्रा पे या अमेजोन पे, तो पूछें कि ये मैं इसको जो खरीद रही हूँ मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं उदास हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, किस वजह से मैं इस सामान को ले रही हूँ। याद रखिए, आप उन चीजों से कहीं बढ़कर हैं जो आपके पास है। आपकी कीमत, आपकी बॉन्ड्स जो हैं, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, वो सामान से नहीं आती। 2026 को अपनी आजादी का साल बनाएं। अगर आप अपनी डीक्लटरिंग करना चाहते हैं, अपने घर को अच्छे से करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, एक बेटर मेंटल हेल्थ और स्पेस में आना चाहते हैं, तो मेरा डीक्लटरिंग का प्रोग्राम है जो बहुत लेडीज ने लिया है, आप ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप मेरे से 3 दिन जुड़ते हैं। जुड़ते मतलब यह है कि आपके साथ मैं डीक्लटरिंग करती हूं। आपको टाइम दिया जाता है लाइव क्लास के अंदर कि आप वो काम करें, और 3 दिन के बाद जब आपका वो काम हो जाता है तो आपका घर जो डिफरेंट स्पेस में लगता है, मेरे क्लाइंट्स ने मुझे यहां तक बताया है कि मैम मैं ज्यादा खुश रहने लग गई हूं, आई एम मोर हैप्पी। क्योंकि आप अकेले डिक्लटरिंग नहीं कर पाते, आपको आप ही अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि अंदर का जो ट्रॉमा है, अंदर का जो डर है, जिस वजह से हम चीजें लेते हैं, वो डर से अकेले निकलना बहुत मुश्किल है। But when you get together with your mentor or your coach, then the journey becomes much easier. ये decluttering आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से, आपकी रिलेशनशिप से, सबसे कनेक्टेड है। तो किस चीज का इंतजार आप कर रहे हैं? क्या आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी? वो सुबह कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो डर निकालना जरूरी है, और अकेले डर निकालने में भी डर लगता है। सो स्टार्ट योर जर्नी। वो चीजों की लिस्ट बनाए जो आप इस साल नहीं खरीदेंगे, अपने घर के क्लटर में और क्लटर नहीं ऐड करेंगे, और वो शुरुआत करेंगे कि आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से जियो। क्यों घर का क्लटर आपको रोक रहा है?
वो कहानियां जो आपने, वो सामान, वो चिट्ठियां, वो किताबें रखी हुई थी जो 15 साल पहले आपने पढ़ी थी, वो आपकी जिंदगी में क्या बेनिफिट लेके आ रही हैं? वो टूटे हुए बर्तन, वो ढक्कन जो टूट चुके हैं, बर्तन पे काम नहीं आ रहे, व्हाई डू यू हैव इट, व्हाई आर यू कैरिंग इट? दीज आर द क्वेश्चन जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं और आपको ही देना है। तो शुरुआत करिए और मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप। और अगर कहीं भी समझ नहीं आ रहा तो एक क्लैरिटी कॉल तो बुक करें। क्लैरिटी कॉल मेरी अब 1 अप्रैल से 1999 की हो जाएगी। टिल एंड ऑफ मार्च इट इज फॉर 999 रुपीज। और जब आप मेरी क्लैरिटी कॉल से जुड़ते हैं, जब आप मेरा कोई प्रोग्राम लेते हैं, तो आप जिंदगी भर हर फ्राइडे को मेरे साथ 7:30 बजे जुड़ेंगे, जब मैं आपसे डायरेक्टली बात करती हूं। एक ग्रुप कोचिंग सेशन होता है हर फ्राइडे को 7:30, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। बट उसके लिए आपको अपने पे तो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। सोचिए और अपनी जिंदगी की दिशा बदलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।